तो देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे क्या पूछा गया है। द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वी नॉट फॉर अ मेटल इज 7.0 इंटू 10^14 पर सेकेंड। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एमिटेड व्हेन रेडिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी v इक्वल टू 1 इंटू 10^15 पर सेकेंड हिट्स द मेटल। तो यहाँ पे जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे रखी है मेटल की, वो हमें यहाँ पे 7 इंटू 10^14 पर सेकेंड दे रखी है। और हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, हमें यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है जब यहाँ पे उस इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी क्या हो, मेटल से टकराने के बाद 1 इंटू 10^15 पर सेकेंड हो। तो करते हैं यहाँ पे इसको सॉल्व। तो हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें जानना जरूरी है। तो यहाँ पे कोई भी फोटोन अगर किसी से टकराता है तो उसकी एनर्जी यहाँ पे किसके बराबर होती है, एच वी के बराबर होती है। कह सकते हैं यहाँ पे प्लैंक कांस्टेंट इंटू फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। और जो यहाँ पे मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है इजेक्ट करने के लिए इलेक्ट्रॉन, वो हमारी यहाँ पे क्या होती है, प्लैंक कांस्टेंट इंटू वी नॉट के बराबर होती है, जो कि यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। तो वो चीज़ हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ, स्ट्राइकिंग फोटोन हैज एनर्जी, स्ट्राइकिंग फोटोन हैज एनर्जी इक्वल टू किसके बराबर होती है, प्लैंक कांस्टेंट इंटू फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। और जो यहाँ पे मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, तो कितनी चाहिए होती है, वो हमारे यहाँ पे चाहिए होती है प्लैंक कांस्टेंट मल्टीप्लाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो डिफरेंस क्या होगा इन दोनों की एनर्जी का, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, डिफरेंस इन एनर्जी। तो दोनों एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, एच वी माइनस एच वी नॉट। तो इसमें से कॉमन हमारे यहाँ पे क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, बचा हमारे यहाँ पे कितना, फ्रीक्वेंसी माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इसको हम यहाँ पे फिर से रिवाइज कर लेते हैं। जो फोटोन यहाँ पे स्ट्राइक करता है उसमें जो एनर्जी होती है वो हमारी किसके बराबर होती है, एच वी के बराबर होती है, प्लैंक कांस्टेंट इंटू फ्रीक्वेंसी के बराबर होती है। और मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए, वो यहाँ पे कितनी चाहिए होती है, प्लैंक कांस्टेंट मल्टीप्लाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और दोनों ही एनर्जी का जो डिफरेंस होता है वो हमने यहाँ पे निकाल लिया। हमें यहाँ पे निकालना क्या था, काइनेटिक एनर्जी निकालनी थी। तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन वो हमारे यहाँ पे कितनी होगी। और इसका जो यहाँ पे फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू एच वी माइनस वी नॉट होता है। ये हमारे यहाँ पे निकला कैसे वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। जो एक्चुअल फॉर्मूला होता है वो हमारे यहाँ पे क्या होता है, एच वी इक्वल टू एच वी नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर होता है। जो यहाँ पे फोटोन की स्ट्राइकिंग एनर्जी होती है इक्वल टू जो यहाँ पे मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है टू इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद यहाँ पे होती है प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो इसको यहाँ पे करते हैं फर्दर सॉल्व। तो यहाँ पे क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो यहाँ पे एक साइड आ जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर इक्वल टू बचा हमारे यहाँ पे कितना, एच वी माइनस एच वी नॉट। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एच कॉमन आ जाएगा, बचेगा हमारे यहाँ पे कितना, वी माइनस वी नॉट। तो इसी को हम यहाँ पे क्या करेंगे, फर्दर सॉल्व करेंगे। और ये हमारे यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू बचा हमारे यहाँ पे कितना, एच वी माइनस वी नॉट, मतलब फ्रीक्वेंसी माइनस थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो एच हमारे यहाँ पे क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट होता है, और इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी होती है, 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड होती है। और फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पे कितनी गिवन थी, 1 इंटू 10⁻15, 1 इंटू 10⁻15 पर सेकंड गिवन है, जो कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिख रहा होगा। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी हमें यहाँ पे दे रखी है, वो हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, 7 इंटू 10⁻14 पर सेकंड। तो इन दोनों को हमें यहाँ पे क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो जो यहाँ पे 10⁻15 है, इसको हम यहाँ पे 14 कर लेंगे और इसको यहाँ पे 10 कर लेंगे। तो 10 में से 7 गए, बचा हमारे यहाँ पे कितना, 3 बचा। तो यहाँ पे क्या होगा, 6.626 इंटू 3 इंटू 10⁻34। और जो यहाँ पे सेकंड है वो यहाँ पे सेकंड से सेकंड कट जाएगा, बचेगा हमारे यहाँ पे कितना, जूल। तो यहाँ पे मैं पूरा लिख लेता हूँ, जूल सेकंड एंड पर सेकंड। तो सेकंड से सेकंड कट गया, बचा हमारे यहाँ पे सिंपल कितना, जूल। और यहाँ पे हमारे एक और चीज़ थी, यहाँ पे जो पावर थी 10⁻14 वो हम यहाँ पे लिखना भूल गए। तो यहाँ पे क्या आएगा, 10⁻14 आएगा। तो कुल मिला के ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6.626 इंटू 3 मल्टीप्लाई 10⁻34 मल्टीप्लाई 10⁻14। फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कितना होगा, 6.626 मल्टीप्लाई 3 इंटू 10⁻20 जूल आ जाएगा, ठीक है।
अब हम यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 3 जा 18 का 8, 1 कैरी किया। 3 2 जा 6 एंड 7, 6 3 जा 18 का 8, 1 कैरी किया। 6 3 जा 18 एंड 19, तो यहाँ पे कितना आ गया 19.878 इंटू 10 की पावर -20 जूल आ गया। और आप चाहते हो यहाँ पे इसका एक पॉइंट आगे लिख के इसको यहाँ पे अप्रॉक्स में लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे कितना होगा 1.988 इंटू 10 की पावर -19 जूल। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, जो 78 था इसको मैंने 8 मान लिया, तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 1.988 इंटू 10 की पावर -19 जूल आ गया। तो ये हमारे यहाँ पे क्या निकल के आया, काइनेटिक एनर्जी निकल के आ गई। तो होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।